हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग भारत भूगोल का अगला पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है। और आप जो पिछला वीडियो में प्रोवाइड कराई थी आपको, आई होप आप लोग देखे होंगे। ठीक है। और फ्रेंड्स, मैं आप लोग से ये कहना चाह रही हूँ कि मैं हिस्ट्री का भी, अभी हिस्ट्री रुका हुआ है तो हिस्ट्री का भी वीडियो आप लोग को जल्दी ही प्रोवाइड कराऊंगी। उसके आगे का मध्यकालीन भारत हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है। और जो बच्चे सुपर टेट के लिए हैं या अभी 8000 लेखपाल वाले की जो भर्ती आने वाली है, ठीक है, और टेट के भी हैं, ठीक, वो ये ना सोचे कि वो टीजीटी पीजीटी लिखा है तो हमारे काम की हिस्ट्री नहीं है। अगर आप उसको तैयार कर लेंगे, ठीक है, आप अगर छोटे किसी किसी एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं तो आप जब अपनी तैयारी बड़े लेवल तक करेंगे तो आप आसानी से अपने छोटे को पार कर जाएंगे। ठीक है। उसके बाद आगे जाने की अगर आप में चाहते हो तो आप जाइए। ठीक है। लेकिन अब ये मत सोचिएगा कि वो टीजीटी पीजीटी का हिस्ट्री है तो वो हमारे किसी काम लायक का नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, वो अगर आप तैयार कर लेंगे तो आपका जो बेस है, बेस अच्छे से तैयार हो जाएगा तो आप आगे क्वेश्चन करते जाएंगे। ठीक है। तो आप उसको देख लीजिएगा और उसके आगे का वीडियो मैं प्रोवाइड कराऊंगी और करंट की भी कक्षाएं मैं आप लोगों के सामने लाऊंगी। उससे पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि मेरा टेलीग्राम चैनल है JRSS इंस्टीट्यूट के नाम से, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें मैं डेली किसी एक पेपर का PDF आपको प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक है। चूँकि मैं तो जनसत्ता ही पढ़ती हूँ तो मैं जनसत्ता उसमें करूँगी। अगर जो मैं करंट का अपना वीडियो जो अपना नोट्स बनाई हूँ, ठीक है, उसको मैं उसमें फ़ोटो लेके या स्कैन करके मैं उसमें प्रोवाइड करा दूंगी आप लोग को। ठीक है। आप अपना नोट्स बना सकते हैं सुपर टेट के लिए, क्योंकि अगर आप ये देख रहे हैं 69,000 वाली जो भर्ती क्लियर हो जाएगी तो न्यूज़ में आप सुन ही रहे होंगे कि लमसम 50,000। तो सुपर टेट भाई अगर इस बार चुक गया तो फिर अब कब मिलेगी, जब इतनी भारी भारी वैकेंसियाँ चली जाएंगी। तो जब 50,000 और 70,000 में नहीं होगा तो 5-6 हज़ार में क्या होगा। ठीक है। इसलिए आज ही से लग जाइए उसमें और ऐसे ही मेहनत करते चलिए ताकि आपका 97 के ऊपर ही आए। ठीक है। और पूरा GS ही है उसमें और मैं इतना अच्छा तैयार करा दूंगी आपको। ठीक है। आप ये ना सोचिए कि जो है ये पूरा विस्तार से नहीं बता रही हैं। मैं पूरा विस्तार से आपको परीक्षावाड़ी के माध्यम से भारत का भूगोल समाप्त करूंगी। इसके बाद विश्व का भूगोल चूँकि बाड़ी में जो है बहुत ज़्यादा लेंदी दिया है। ठीक है। तो मैं उसमें आपको अपने अनुसार पढ़ाऊँगी और उस रूप आपको पढ़ना होगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। और प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करिए। ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें भारत की भूगर्भिक संरचना के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है। अब देखिए भारत की भूगर्भिक संरचना में आप बहुत ज़्यादा मैं नहीं, इसको शॉर्ट वे में आपको समझा रही हूँ और मैप से उसको मैं क्लियर कर दूँगी। देखिए भारत के भूगर्भिक संरचना में ये जो दिया है कि 4 प्रमुख भौतिक प्रदेशों में बटा हुआ है। ठीक है। पहला उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र, प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर भारत का विशाल मैदान और तटवर्ती मैदान एवं द्वीपीय भाग। ठीक है। इस चीज़ को आप देखिए, यहाँ पे मैं मैप के अनुसार मैं आपको देखिए समझा रही हूँ। जो बोला है ये बड़ा कर दूँ आपको क्लियर दिखे। भूगोल मैप के बिना नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट। और मैं यही कहती हूँ कि आप मैप ज़रूर अपने पास रखिए। चलिए नहीं है तो आप इससे पढ़िए, छोड़िए। चलिए देखते हैं। इसमें हम लोग 4 देखे हैं अभी कि 4 इसके भौतिक प्रदेश हैं। पहला प्रायद्वीपीय पठार, दूसरा उत्तर भारतीय, उसमें पहला उत्तर पर्वतीय दिया था, विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान और भारतीय तट एवं द्वीपीय। ठीक है। चलिए देखिए भारत का प्रायद्वीपीय पठार, ये आप अगर मैपिंग किए होंगे कभी भी तो आप इसको पहचान लेंगे कि क्या कह रहा है। ये देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये क्या है, भारत का प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है। भारत का प्रायद्वीपीय पठार जब आप पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे तो जाने दीजिए, मैं उसको आपको बता दे रही हूँ।
ये भारत का पर्वतीय जो पठार है ये किसका भाग है, पेपर में पूछ देता है। भारत का प्रायद्वीपीय पठार, सॉरी, भारत का प्रायद्वीपीय पठार किसका भाग है, तो ये गोंडवाना लैंड का भाग है। ये जो है गोंडवाना लैंड का भाग है, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठारी भाग ये गोंडवाना लैंड का भाग है। अब मैं यहाँ लिख रही हूँ तो इसका मतलब ये मत समझना कि यहाँ है, ये यहाँ है, ठीक है, ये इधर, ये गोंडवाना लैंड का भाग है। और अगला देखते हैं, देखिए ये उत्तर पर्वतीय मैदान, ये जो देख रहे हैं डॉट 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 डॉट, ये देखिए यहाँ पे है उत्तर पर्वतीय मैदान, और देखिए कुछ इधर है, ये अरुणाचल प्रदेश और ये मिजोरम वाला, ठीक है, ये उत्तर पर्वतीय प्रदेश है ये। चलिए ठीक है, चलिए अगला विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान, ये जो ईंट के आकार में ये बना है ये उत्तर भारत का ये विशाल मैदान, यहाँ भी है कुछ, ठीक है। अगर आप अपने दिमाग में बैठा लेंगे तो देखिए यहाँ से मैं ये तो नहीं कहूँगी कि यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बोल देता है कि मैदानी भाग ज़्यादा कहाँ है, ये तो पठार हो गया, तो ये तो पठारी इलाका है, सबसे ज़्यादा मैदानी भाग तो उत्तर में ही ज़्यादा है, ठीक है, दक्षिण में तो है नहीं, ये है नहीं है। चलिए अब देखिए चौथा, भारतीय तट एवं द्वीप समूह, ये देखिए भारत, ये तट है, तट वाला ये जो एरिया है देखिए ये पूरा यहाँ तक पश्चिम बंगाल तक, समझ में आया। और कुछ द्वीपीय समूह भी हमारे, ये जो डॉट 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 दिख रहा है ये सब, ठीक है, ये अंडमान निकोबार है इधर। देखिए ये अगर दिशा खींच दिया जाए तो ये हमारा पूरब हो गया, ये हमारा पश्चिम हो गया, तो ये हमारा पूर्वी तट हो गया। मैं इसको साफ कर देती हूँ। अब देखिए ये हमारा पूर्वी तट हो गया और ये हमारा पश्चिमी तट हो गया, ठीक है। अब देखिए पेपर में एक क्वेश्चन उठा देता है कि हमारे कितने ऐसे स्टेट हैं जो कि तट सीमा से जुड़े हुए हैं, समझ में आ रहा है। तो हमारे ऐसे 9 स्टेट हैं, ठीक है। तो कुछ पूर्वी दिशा में हैं और कुछ पश्चिमी दिशा में हैं। पेपर में ये भी पूछ देता है कि पश्चिमी तट वाले राज्य, पूर्वी तट वाले राज्य, पश्चिमी तट वाले राज्य बताइए, पूर्वी तट वाले राज्य, ठीक है। तो इसको हम लोग मैप के अनुसार मैं आपको बता देती हूँ। देखिए ये जो है ये पहला गुजरात, ठीक है, गुजरात के नीचे ये वाला एरिया जो है मुंबई, ठीक है, इतना बड़ा मैं बना दी। चलिए फिर से इसको मैं कर दे रही हूँ। ये देखिए गुजरात है, ये मुंबई, यहाँ पे आपका गोवा है, ठीक है, ये पूरा मुंबई का है ये, ठीक है। और महाराष्ट्र पूरा ऐसे है, मैप में आप देखेंगे तो ये पूरा ऐसे, इधर वाला एरिया भी जो मध्य प्रदेश से सटा है ये वाला एरिया, ये पूरा महाराष्ट्र का भाग है, ठीक है। और यहाँ पे ये छोटा सा गोवा है, छोटा सा गोवा हो गया, फिर ये कर्नाटक हो गया। अब देखिए कर्नाटक वाली सीमा ये महाराष्ट्र से भी ऐसे जुड़ जाता है, ऐसे, समझ में आया? ये बीच में गोवा और ये महाराष्ट्र से ऐसे जुड़ जाता है कर्नाटक वाला। और ये केरल है, लंबा सा मिर्च की तरह जो लटका हुआ है, ये केरल है, ठीक है। और ये तमिलनाडु है, तमिलनाडु ऐसे केरल से सट जाता है, ठीक है, ये तमिलनाडु हो गया। मैं बोल रही हूँ, लिख नहीं रही हूँ, सुन रहे हैं आप, तो आप ज़रूर अपने कॉपी पे ऐसे बना लीजिएगा। ये तमिलनाडु हो गया, ये आंध्र प्रदेश, ऐसे आंध्र प्रदेश हो गया, यहाँ उड़ीसा हो गया, ये पश्चिम बंगाल हो गया। काउंट कर लीजिए। आइए अब साफ देख लेते हैं, ठीक है। ये गुजरात, ये महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। देखिए पश्चिमी तट पे 5 है, ये पश्चिमी तट पे 5 स्टेट हैं। अब यहाँ देख लीजिए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये 4 हैं।
ये क्वेश्चन उठा देता है कि हमारे दक्षिण तटीय क्षेत्र, तटीय भाग में कौन से स्टेट हैं, कौन कौन से स्टेट हैं, कितने स्टेट हैं। तो 9 स्टेट हैं, 5 पूर्वी तट की तरफ और 4 पूर्वी तट और 5 पश्चिमी तट। ठीक है, चलिए अब तो कोई गड़बड़ नहीं है। अगर हम लोग से पूछ देगा कोई भी कि हमारे 4 भौतिक प्रदेश बता दीजिए, तो आप बता देंगे तुरंत। प्रायद्वीपीय पठार, ये प्रायद्वीपीय पठार जो कि गोंडवाना लैंड का भाग है। ठीक है, ये हमारा उत्तर मैदान, उत्तर पर्वतीय, ये हमारा उत्तर भारत का मैदान है। ठीक है, और ये हमारा तट है ये। चलिए, आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। ठीक है, समझ में भी आया होगा। देखिए, ये देखिए अंडमान निकोबार है ये, और ये हमारा लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप अरब सागर में है और ये बंगाल की खाड़ी में है। आए दिन पेपर में यह क्वेश्चन उठा देता है कि ज़्यादातर कहाँ पे चक्रवातों से प्रभावित हमारा इलाका है। तो बंगाल की खाड़ी से ज़्यादा ये उड़ीसा हमारा प्रभावित होता है। ठीक है, और इधर देखेंगे तो ये गुजरात और मुंबई। आए दिन चक्रवात आते रहते हैं। अभी हाल ही में चक्रवात आया था। कौन सा चक्रवात आया था, कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि हमको भी लगे कि आप लोग भी सीरियस स्टूडेंट हैं। और इस बार सुपर टेट हो गया या लेखपाल होगा, यूपीएसआई का है, ये चूकना नहीं चाहिए। अभी मैं स्टेट पीसीएस के नाम नहीं ले रही हूँ, क्योंकि अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो आप पीसीएस भी क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं वहाँ तक अभी ले ही नहीं जा रही हूँ। छोटे लेवल से आप चलिए आगे, ऊपर अपने आप पहुँच जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। पहला जो है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, देखिए उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र में फ्रेंड्स, मैं आप लोग से बताना चाह रही हूँ कि हम लोग अगर देखा जाए हिमालय को पढ़ लेते हैं तो हमारा उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र अपने आप उसमें समाहित हो जाएगा। चलिए हम लोग उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र देखते हैं। ठीक है, उच्च धरातल, हिमांचित चोटियाँ, गहरा व कटाफटा धरातल, पूर्वगामी जल प्रवाह। देखिए ये जो है पेपर में ज़रूर पूछता है। सिंपल सा क्वेश्चन कर देगा कि गंगा हमारी किस प्रकार की नदी है, पूर्वगामी नदी है। बताइए, ये पूर्वगामी नदी तो है। हिमालय से जब इसका उद्गम होता है तो ये ऐसे ही तो ये आपके बांग्लादेश होते हुए ये गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। बताइए, ये है ना। तो जितनी भी हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं वो पूर्वगामी नदियां हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। पेचीदी भूगर्भीय संरचना और उपोष्ण अक्षांशों से मिलने वाली शीतोष्ण सघन वनस्पति आदि विशेषताएं भारत के इस पर्वतीय भाग। देखिए भी क्वेश्चन जो है शीतोष्ण सघन वनस्पति, हिमालय में शीतोष्ण सघन वनस्पति आदि विशेषताएं भारत के इस पर्वतीय भाग को अन्य धरातलीय भूभागों से अलग करती है। भारत की यह पर्वतमाला सिंधु नदी के मोड़ से प्रारंभ होकर सिंधु नदी की मोड़, सिंधु नदी का मोड़ समझ रहे हैं, सिंधु नदी का मोड़ ये है। ठीक है, सिंधु नदी ये मोड़ बता रहा है। सिंधु नदी के मोड़ से प्रारंभ होकर ब्रह्मपुत्र नदी की मोड़ तक फैला हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में यू आकार के रूप में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश से होते हुए। ठीक है, आगे मोड़ तक फैली हुई है। पूरब से पश्चिम दिशा में इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर है। पूरब से पश्चिम दिशा में इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर है और चौड़ाई 160 से 400 किलोमीटर के बीच पाई जाती
है। यह फैलाव 22 देशांतर रेखाओं के बीच मिलती है। इसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर है। ठीक है। एशिया महाद्वीप में 6500 मीटर से अधिक ऊंची चोटियां 94 है। एशिया महाद्वीप की बात कर रहे हैं, यहाँ पे इस इंक्लूड किया है। ठीक है। जिनमें 92 चोटियां इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है। यह पर्वतमाला अभी इस प्रकार से बोल रहा है कि जैसे आगे हम लोग पढ़ेंगे भी, जैसे नामचा कामेत पर्वत हो गया, चाहे विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट हो गया, केटू-गार्डविन हो गया। ठीक है। ये कहाँ कहाँ स्थित है, तो अभी हिमालय के ही भाग हैं। अब पेपर में क्वेश्चन भी पूछ देता है कि कौन सा भारत में स्थित है, कौन सा नेपाल में स्थित है। इसको हम लोग अभी आगे देखेंगे। चलिए, यह पर्वतमाला भारत के 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। इसके उत्तर में तिब्बत का पठार, ये इसका बात कर रहा है। अगर इसे दिशा कर देंगे तो उत्तर में तिब्बत का पठार, दक्षिण में सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का विशाल मैदान, ये दक्षिण में सिंधु गंगा। ठीक है। चलिए आगे, विशाल मैदान फैला है। इसका आकार तलवार की भांति है। ये देखिए क्वेश्चन आ भी सकता है। ये स्टार भी लगा हुआ है, देखिए ये स्टार लगा हुआ है, देख रहे हैं, तो तलवार की भांति है। चलिए, यह नवीन मोड़दार पर्वतमाला है। नवीन मोड़दार पर्वतमाला है। इसको बनाने, देखिए बड़ा कर दूंगी आपको साफ दिखेगा। इसको बनाने में दाब की शक्तियाँ तथा समानांतर भू गतियाँ का अधिक हाथ है। इनको बनाने वाली परतदार चट्टान बहुत अधिक मुड़ एवं टूट गई। इनमें अनेक प्रकार के मोड़, शाही मोड़, ग्रीवा खंडीय मोड़ तथा उल्टी भ्रंश से पाई जाती हैं। यह पर्वत अभी भी निर्माणावस्था में है। जब हिमालय की उत्पत्ति हुआ तो वो बताया जाता है कि वहाँ पे पहले एक तेथिस सागर था, और लेकिन पृथ्वी की दाब, अब कुछ गर्माहट ऐसा हुआ होगा जैसे प्लेटें सरकती हैं, तो कुछ दाब बढ़ा होगा, तो वो तेथिस सागर ही हिमालय पर्वत का रूप धारण कर लेता है। ठीक है। और इसीलिए बोल रहा है कि यह अभी भी निर्माणावस्था में है। ठीक है। इसका प्रमाण इस भूखंड के भूकंपों का निरंतर आते रहना। जैसे हमारे यहाँ भारत में 5 प्रकार के भूकंप जोन है। ठीक है। यूपी किस भूकंप जोन में आता है, कमेंट में बताइए। नहीं बताएंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको आपको बताऊंगी। ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर अनेक काल की समुद्रों में निक्षिप्त परतदार चट्टानें पाई जाती हैं। इस श्रेणी का ढाल तिब्बत की ओर नतोदर तथा भारत की ओर उंटोदर कॉन्वेक्स, ठीक है, प्रकार का है। मतलब तिब्बत की ओर नतोदर तथा भारत की ओर उत्तरोत्तर प्रकार का है। यह पर्वत श्रेणी अनेक पर्वतों का समूह है। मुख्य श्रेणी को हिमालय श्रेणी के नाम से भी पुकारते हैं। इस हिमालय के उत्तर पश्चिम भाग में काराकोरम, कैलाश, लद्दाख, जास्कर श्रेणियाँ पाई जाती हैं, जबकि दक्षिण पूर्व में नागा, पटकाई, मणिपुर और अराकान श्रेणियाँ, ठीक है, ये श्रेणियाँ मिलती हैं। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र के 4 प्रमुख समानांतर पर्वत श्रेणी में विभक्त किया गया है। उत्तर पर्वतीय क्षेत्र की बात कर रहा है। अब आप भूगर्भिक संरचना को मत लीजिएगा, भूगर्भिक संरचना तो 4 प्रकार से है ही। यह बात कर रहा है कि उत्तर जो पर्वतीय क्षेत्र हम लोग पढ़ रहे हैं, पहला टॉपिक, उसके 4 भाग हैं। पहला यह ट्रांस हिमालय हम लोग देखेंगे। ठीक है। ट्रांस हिमालय मूलतः यूरेशिया प्लेट का एक खंड है। जैसे मैं आपको बता रही थी कि जो ये भारत का मैप है, ये जो है, तो वही ये कह रहा है कि जो ये हिमालय का जो, रुकिए 1 मिनट, ये जो भाग है हिमालय का,
तो ये यूरेशिया का भाग है। किसका भाग है? यूरेशिया का। ठीक है। अब अभी मैं विश्व का भूगोल पढ़ेंगे तो भी, नहीं तो पृथ्वी की संरचना में आपको बताऊंगी कि यूरेशिया में कौन कौन से महाद्वीप आते हैं और गोंडवाना लैंड में कौन कौन से भाग आते हैं। भारत एक ऐसा देश है जिसका दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड का भाग है। ठीक है। ये भारत का आकार ये चतुष्कोणीय है, ये बीच में नहीं रहेगा, ये ऐसे आता है भारत का भाग। तो ये गोंडवाना लैंड का भाग है। ठीक है। और ये यूरेशिया का जो ये बोल रहे हैं, चलिए आइए देखते हैं हम लोग। ट्रांस हिमालय मूलतः यूरेशिया प्लेट का खंड है। इसे तिब्बती हिमालय या 33 हिमालय की संज्ञा भी प्रदान की गई है। समूची श्रेणी पर वनस्पति का अभाव पाया जाता है। इसके अंतर्गत काराकोरम, कैलाश, जास्कर एवं लद्दाख आदि पर्वत श्रेणियां आती हैं। ट्रांस हिमालय में पेपर में पूछ देता है, काराकोरम, कैलाश, जास्कर और लद्दाख, ये ट्रांस हिमालय के भाग है। ठीक है। ठीक है, आइए देखते हैं। से भी पहले हो चुका है। यह मूलतः पश्चिमी हिमालय से मिलते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू या गाडविन आस्टीन 8611 मीटर है, जो काराकोरम श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन में उठा लेता है कि केटू गाडविन किस श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है, तो काराकोरम। सियाचिन, बिफाओ, बाल्टोरा तथा हिस्पर, ये चारों काराकोरम श्रेणी के सबसे बड़े हिमखंड हैं। सियाचिन, ठीक है, सबसे बड़ा सियाचिन है। देखिए किलोमीटर के हिसाब से भी 72 है, ये 63 है। बियाफो बाल्टोरो 62 है, इसमें दिख नहीं रहा, मैं बोल रही हूँ 62 है। तथा हिस्पर 61 है। ये चारों श्रेणी के सबसे बड़े हिमखंड हैं। विश्व की सबसे बड़ी ढाल वाली चोटी राकापोसी यही स्थित है। ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी ढाल वाली चोटी राकापोसी, लद्दाख श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है ये राकापोसी, ये यहीं स्थित है। ठीक है। पश्चिम में यह श्रेणी पामीर की घाट में मिल जाती है, जबकि दक्षिण पूर्व की ओर यह कैलाश श्रेणी के रूप में विस्तृत है। काराकोरम के दक्षिण में लद्दाख श्रेणी सिंधु नदी तथा इसकी सहायक श्योक के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। ठीक है। चलिए आगे, ये राकापोसी के बारे में है, यहाँ पे बात चल रहा है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो एक बार और देख लीजिएगा। ठीक है। सबसे बड़ी ढाल वाली चोटी राकापोसी यहीं स्थित है। पश्चिम में पामीर की घाट, इसी की बात कर रहा है कि पश्चिम में पामीर की घाट, ठीक है, और दक्षिण पूर्व में कैलाश के रूप में विस्तृत है। काराकोरम के दक्षिण में लद्दाख श्रेणी, ठीक है, लद्दाख श्रेणी सिंधु नदी तथा इसकी सहायक श्योक नदी के मध्य जो लद्दाख श्रेणी है वो किसके मध्य जल विभाजक का कार्य कर रहा है, तो सिंधु तथा इसकी सहायक श्योक नदी। ठीक है। चलिए, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। स्टूडेंट एंजॉय करके उसको आप पढ़िए, और इस बार सुपर टेट चुकना नहीं है, या लेखपाल, यूपीएसआई, ठीक है, या एसएससी। अभी तो जो सामने है वो सुपर टेट आने वाला है, बिल्कुल आएगा, और लेखपाल। तो अगर आप जी जान से लग गए तो आई होप आप लोग का भविष्य उज्जवल होगा। ठीक है। चलिए, ट्रांस हिमालय अवसादी चट्टानों का बना है। चट्टान पढ़े हैं आप लोग तो अच्छा है, नहीं पढ़े हैं तो आप जान लीजिए। अवसादी चट्टान कैसा चट्टान है? ये परतदार चट्टान है। परतदार होने के कारण इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। ठीक है। जैसे हमारे यहाँ कहीं भी आप एक ईंटे पे ईंटा रख दीजिए, आप तो कुछ दिन बाद जाएंगे तो देखेंगे उसमें कुछ न कुछ आपको कीड़े मकोड़े दिखेंगे, कुछ जीवाश्म लगे हुए आपको मिलेंगे। तो वही उसी प्रकार से है। चलिए आइए आगे देते हैं। यहाँ पर टर्सरी से लेकर कैम्ब्रियन युग तक की चट्टानें पाई जाती हैं। यह श्रेणी सतलज, सिंधु व ब्रह्मपुत्र, सांगोपो भी कहते हैं, और भी ब्रह्मपुत्र के नाम है। हम लोग जब नदी वाले पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, जैसी पूर्ववर्ती नदियों को जन्म देती है।
ट्रांस हिमालय। ये ध्यान दीजिए, ट्रांस हिमालय से कौन कौन सी नदियों का जन्म हो रहा है? तो सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। और यह नदियों का दिशा कौन सा है? पूर्ववर्ती नदियों का जन्म देती है, ठीक है। और ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से सचर जोन में है, सचर जोन में है या हिंज लाइन के द्वारा अलग होती है। जैसे पेपर में बोल दिया कि ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के मध्य या बांटने वाली कौन सी लाइन है? तो सचर जोन है या हिंज लाइन है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। बृहद हिमालय 4 भाग पढ़ना है और ये बृहद हिमालय से हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए कल पढ़ेंगे इसको हम लोग। आई होप आप लोग को अच्छा लगा, उसको आप मन लगाकर प्लीज़ पढ़िए, ठीक है। और अधिक से अधिक शेयर करिए। थैंक यू।